महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सर्वोच्च ज्ञान दिया। यही ज्ञान भगवद गीता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। अर्जुन संशय में थे, क्या युद्ध करना धर्म है? तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनका धर्म समझाया। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूसरे के धर्म का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का महत्व भी समझाया। वे कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर आता हूँ। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमारा जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। यह आत्मा की उन्नति और ईश्वर की भक्ति के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्ति दूंगा, चिंता मत करो। गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। यह हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य, कर्म और भक्ति से मार्ग को प्रशस्त करें। इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ें। जय श्री कृष्ण।